कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लोन का ब्याज माफ कर दिया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2013-14 से लेकर 2018-19 तक जिन अल्पसंख्यकों ने कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी केएमडीसी से लोन लिया है उनका ब्याज माफ कर दिया है। क्योंकि केएमडीसी अल्पसंख्यकों के लिए है, इसलिए यहां से अल्पसंख्यक ही लोन लेते हैं। अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या मुस्लिमों की है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य के अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर मुस्लिमों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले से 1.94 लाख लोगों का ब्याज माफ हो जाएगा। मजे की बात यह है कि ऐसा शायद देश में पहली बार किया जा रहा है जब मजहब के आधार पर लोगों का ब्याज माफ किया जा रहा है। मतलब वर्गों के आधार पर होता रहा है। जैसे किसान केसीसी से किसान लोन लेते हैं तो कई बार केसीसी का ब्याज माफ कर देती है सरकार। ऐसा जब भी होता है तो इसमें हिंदू किसान भी होते हैं, मुस्लिम किसान भी होते हैं, ईसाई किसान भी होते हैं और सिख किसान भी होते हैं। मतलब धर्म कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब जो फैसला किया है उससे सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को और विशेष तौर पर मुस्लिमों को लाभ पहुंचेगा। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं है तो फिर कांग्रेस की राज्य सरकार दूसरे कॉरपोरेशन पर लिए गए लोन का भी ब्याज क्यों माफ नहीं कर देती? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जिन एससी समाज के लोगों ने लोन लिया है उनका इंटरेस्ट क्यों माफ नहीं कर देती? इसी तरह से एसटी समाज के कॉरपोरेशन के लिए लोगों का ब्याज क्यों नहीं माफ किया जाता? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य शायद मुस्लिम तुष्टीकरण है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि कैसे राज्य में सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया। कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को ओबीसी की सूची में शामिल करके 4% आरक्षण दिया, जिसका सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया। हालांकि वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। सिर्फ यही क्यों, सिद्धरमैया सरकार ने हाउसिंग स्कीम में भी अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। अब इसे एक साथ समझिए। नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को रिजर्वेशन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिमों को रिजर्वेशन का प्रावधान, हाउसिंग स्कीम में मुस्लिमों का रिजर्वेशन बढ़ाना और अब अल्पसंख्यकों जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं उनके लोन का इंटरेस्ट भी माफ़ कर देना। सवाल ये है कि क्या ये संविधान सम्मत है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर दिया जा सकता है। इसलिए कांग्रेसी सरकारें मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके उन्हें रिजर्वेशन देती हैं, जो कि अपनी इंटेंशन में पूरी तरह से गैर संवैधानिक दिखाई देता है। दोस्तों, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि तेलंगाना में भी यही होता दिखाई दे रहा है। रेवंत रेड्डी ने एक स्पीच में कहा कि उन्हें अगर रेवंत रेड्डी की जगह रेवंतुद्दीन कहा जाए तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। वे आगे कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को एक मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, कांग्रेस ने 7 मुस्लिम मुख्यमंत्री दिए। जब भी मुसलमानों ने कुछ चाहा तो कांग्रेस ने उसे पूरा किया। रेवंत रेड्डी यही नहीं रुकते, बल्कि वे ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों के 4% रिजर्वेशन का रास्ता भी साफ कराएंगे और मुस्लिमों को रिजर्वेशन जरूर दिलवाएंगे। 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। दोस्तों, संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौरान कांग्रेस सरकार ने मजहब के आधार पर मुस्लिमों को आंध्र प्रदेश में 5% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था। चूंकि यह गैर संवैधानिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रावधान पर, इस कानून पर रोक लगा दी, इसे खारिज कर दिया। बाद में मुस्लिमों को गरीबी और पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए ओबीसी में शामिल कर लिया गया और तब उन्हें 4% रिजर्वेशन दिया गया। हालांकि इसमें सभी मुस्लिम शामिल नहीं होते, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी और अभी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब रेवंत रेड्डी ने, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि उनकी सरकार नई स्टडी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर मुस्लिम आरक्षण का रास्ता साफ करवाएगी। इससे पहले नवंबर 2025 में जुबली हिल सीट पर उपचुनाव के दौरान भी रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अब आप कर्नाटका और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों की कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को एक साथ रखकर देखिए और समझिए कि दोनों बड़े और आर्थिक रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेसी सरकारें कैसे काम कर रही हैं। एक तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से राज्य की सरकारों को यह आदेश दिया गया है
ये निर्देश दिया गया है, ऐसा इशारा किया गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलना है। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब 2004 में केंद्र की सत्ता में यूपीए की सरकार आई थी, जिसे कि कांग्रेस नेतृत्व दे रही थी, तब भी कांग्रेस ने लगभग इसी तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई थीं। और आज वही कांग्रेस जब राज्यों में है तो राज्यों में भी यही होता दिखाई दे रहा है। खैर, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।